आज दोस्तों हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, जो कि न सिर्फ एक चिकित्सक हैं बल्कि समाज में और समाज से जुड़ के अलग अलग गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। अभी संस्कारधानी में 2-3 बड़े आयोजन हुए, जिसमें स्वर्गीय उर्मिला ताई जामदार की स्मृति में एक व्याख्यान हुआ, जिसमें सरसंघ चालक आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। दोस्तों, इसी दरमियान इसी शहर में एक और नाटक भी हुआ, पुनश्च श्री कृष्ण। और बहुत कुछ कृष्ण को लेकर जो बातें होती हैं उन पर बहुत सवाल थे और उनके जवाब भी थे। द्वापर से कृष्ण कलयुग में आके खड़े हो जाते हैं और अपने जवाब देते हैं। आज हम ये बात करना चाहते हैं कि हम जब व्यूज़ की बात करते हैं, मोहन भागवत का होना और कृष्ण के बारे में अलग से हम आपसे चर्चा करेंगे। तो भागवत जी ने जो संदेश दिए, इस बीच में उनका जो वक्तव्य था, वो क्या कह रहा है? गंगा भैया, आपके दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम, अभिवादन। और आजकल क्या पॉडकास्ट के दिन हैं, तो सारे लोग जरा पॉडकास्ट के बारे में सावधान हो गए हैं, तो अपनी अपनी भाषा में पॉडकास्ट का महत्व भी दिखाते और चलाते रहते हैं। बहुत अच्छा विषय आपने सिलेक्ट किया है आज चर्चा करने के लिए। देखिए, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी प्रत्येक स्वयं सेवक के लिए देवता तुल्य हैं। और आप तो जानते हैं कि मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूँ। मेरी पूज्य माता श्री विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय उपाध्यक्षा रही। 1921 में उनका जन्म हुआ था, तो 2021 में उनकी जन्म शताब्दी हुई। और वो कालखंड थोड़ा कोविड का कालखंड था, तो उस पीरियड में हम चाहते थे कि ये उनकी स्मृति में, डॉक्टर श्रीमती उर्मिला ताई जामदार जी की स्मृति में एक व्याख्यान प्रतिवर्ष आयोजित किया जाए, और जिस व्याख्यान का केंद्र बिंदु, मुख्य विषय हिंदुत्व हो। अब क्या हो गया है कि पूरे विश्व में हिंदुत्व के बारे में एक पर्टिकुलर सेक्शन के द्वारा अपप्रचार किया गया है कि हिंदुत्व यानी दख्यानुसी, हिंदुत्व यानी विभाजनकारी। परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और मैं तो बाल्यकाल से संघ को देख रहा हूँ, और हमारे मन में और हमारे ऊपर कहीं भी ना तो विभाजनकारी संस्कार हुए हैं और ना ही किसी प्रकार के दख्यानुसी संस्कार हुए। तो हम सब की इच्छा थी कि आई की स्मृति में ये व्याख्यान हो और इसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो, और इसका मूल विषय हिंदुत्व हो। तो आयोजन तो वैसे जो पूजनीय सरसंघ चालक जी रहते हैं, तो संघ की एक अपनी पद्धति रहती है आयोजन करने की, और संघ में एक और विषय रहता है कि जो अपेक्षित वही उपस्थित। तो उसमें एक ये विषय आया था कि ये व्याख्यान केवल प्रबुद्ध वर्ग के चयनित लोगों के बीच, और उसमें भी 4 कैटेगरीज को प्राइमरीली टारगेट किया था: डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, एजुकेशनिस्ट एंड उद्योगपति, और सामाजिक संस्थाओं में जो रहते हैं ना, रोटरी, लायंस और इस। तो इसलिए मोहन जी को सुनने के लिए तो पूरा शहर आ जाएगा, परंतु एक लिमिटेशन है ही, कहीं ना कहीं उसको लिमिट करना पड़ता है। 1000 की कैपेसिटी है हॉल की, तो उसके हिसाब से 1000 लोगों को इनवाइट किया गया था। और बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि लगभग 1000 लोग ही उपस्थित रहे उस हॉल में। दूसरी सबसे बड़ी प्रसन्नता ये रही कि अंत तक एक भी व्यक्ति उठकर गया नहीं, और पूरा कार्यक्रम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वेल प्लान्ड वे में हुआ। हमारे कुछ मित्रों को उससे थोड़ी नाराजगी हुई कि भाई हम पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, परंतु मैंने तो आपको चर्चा जब हुई तो मैंने बताया कि उसमें वो एक क्लियर कट था। वो तो ठीक है, और वो प्रोटोकॉल होना भी चाहिए। तो उसमें ये था। रज्जू भैया का कार्यक्रम भी हमने देखा बीच में पत्रकारों को, वो प्रबुद्ध वर्ग का एक तो वो उसमें
बाकी पत्रकार हमारे प्रबुद्ध वर्ग के ही लोग हैं, नहीं, परंतु एक कैटेगरीज डिसाइड हो गई थी पहले, तो उसी कैटेगरी। अब रहा उस दिन के व्याख्यान का विषय, मूल विषय था वर्तमान में जो विश्व में समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हिंदुत्व ही एकमात्र सॉल्यूशन है। विषय ये, तो इसका थोड़ा हेडिंग कुछ अलग हो सकता है, पर मूल रूप से अभी जो विश्व में समस्याएं दिख रही हैं उन समस्याओं का समाधान केवल और केवल हिंदुत्व दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो मत पंथ संप्रदाय हैं वो कमजोर हैं या वो खराब हैं या वो नीतिगत दृष्टि से गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका कारण ये है कि हिंदुत्व मूल रूप से सर्वसमावेशी है। हिंदुत्व सिखाता है सबका सम्मान करना, सभी धर्मों का, पंथों का, मतों का, जिसको हम धर्म कहते हैं उसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, सभी पंथों का, मतों का और धर्म जिसको कहते हैं लोग, उनका सम्मान करना, ये हिंदुत्व की परिभाषा के अंदर इंक्लूडेड है। अब मोहन जी का चिंतन तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना गंभीर चिंतन। लगभग 1 घंटे 10 मिनट के अपने उद्बोधन में उन्होंने हिंदुत्व से संबंधित प्रत्येक विषय को स्पर्श किया। उसमें उन्होंने विज्ञान को स्पर्श किया, क्वांटम मैकेनिक्स को उन्होंने स्पर्श किया, विज्ञान के 6 विषयों को उन्होंने स्पर्श किया, और हिंदुत्व में कहाँ कहाँ उसका संबंध आता है, कहाँ कहाँ उसके कोटेशन आते हैं, किन ग्रंथों से आते हैं, और उसका वर्तमान में क्या रेलेवेंस है, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने उस विषय का प्रतिपादन किया। दूसरा आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरण। सभी लोग चिंतित हैं, पूरा विश्व आज पर्यावरण के विषय को लेकर के चिंता कर रहा है कि आने वाले समय में क्या देखने मिलेगा। और जो 5 संकल्प लेने के लिए हम जानते हैं कि ये संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया है, तो संघ के शताब्दी वर्ष में जो 5 संकल्प हैं उनमें एक प्रमुख संकल्प पर्यावरण का भी, एक कुटुंब प्रबोधन का भी। भाई परिवार व्यवस्था जो है हमारे देश में या हमारे हिंदू समाज में है, वो परिवार व्यवस्था और कहीं नहीं देखने मिलती। तो इतनी पवित्र और इतनी सर्वसमावेशी पर्यावरण और परिवार व्यवस्था, और परिवार को पर्यावरण से कैसे जोड़ना, ये पूरा का पूरा विषय उन्होंने इतने सुंदर ढंग से उसका प्रतिपादन किया। अब उसकी लिंक अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वो लोड हो गया है, तो उपलब्ध है वो। उसमें उन्होंने एक और बात की, जो तीसरे विश्व युद्ध की भी एक आशंका पर उन्होंने इशारा दिया। बिल्कुल, संघर्ष। देखिए, हम देखते जा रहे हैं कि अभी पिछले कुछ वर्षों में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, इनटॉलरेंस, और ये इनटॉलरेंस कई प्रकार का है। तो ये जो युद्ध अभी चल रहे हैं अपने, हम देख रहे हैं कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, या अन्य देश, आजकल ईरान भी कूद पड़ा है उसके अंदर, उधर अमेरिका अपना अलग शंख बजा रहा है। तो सभी लोग, चीन भी अपना कहीं ना कहीं तो अपने हाथ पैर पटक रहा है, परंतु इन सारे विषयों को समाधान देने के लिए केवल और केवल हिंदुत्व ही पर्याप्त है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना और वसुधैव कुटुंबकम के कोटेशंस हिंदुत्व में आपको जितने मिलेंगे, अपने ग्रंथों में मिलेंगे, अपने स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे, वो दूसरे अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। भाई अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और हमारे ऋषियों मुनियों ने तो पहले उद्घोष कर दिया कि वयम अमृतस्य पुत्रा, हम तो अमृत के पुत्र हैं। तो ये सारे विषय, और इसका जो इस व्याख्यान की विशेषता ये थी कि इसमें सैद्धांतिक विषय आध्यात्मिक दृष्टि से और उसका व्यावहारिक जीवन में कैसे उपयोग हो, और सामान्य व्यक्ति, सामान्य भी उसको कैसे अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतार सकता है, इन दोनों चीजों का उन्होंने प्रतिपादन किया।
दोस्तों, ये चर्चा बड़ी व्यापक है। जो बात मैंने कही थी वो ये भी है कि पुनश्च श्री कृष्ण ये नाटक भी है। श्री कृष्ण द्वापर से कलयुग में खड़े होते हैं और कर्ण के सवालों का वहाँ पे जवाब देते हैं। इसके अलावा वे यह भी बताते हैं कि वे युद्ध का कारण नहीं थे। युद्ध होना था, युद्ध को उन्होंने रोका था और युद्ध अवश्यंभावी हुआ तो युद्ध के समय उन्होंने अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज की, इस बारे में भी उन्होंने उस नाटक में जवाब दिया है। अम्बा के भी सवालों के जवाब दिए हैं, द्रौपदी के भी सवालों के जवाब दिए हैं। ये पुनश्च श्री कृष्ण नाटक एक बहुत अद्भुत नाटक था। मैंने सुना, मैं देख तो नहीं और पाया, पर मैंने सुना। दोस्तों, मैं ये कहूँ कि जब कुछ ऐसा होता है तो हमें भी उन चीज़ों को आत्मसात करने की ज़रूरत होती है। आज डॉक्टर जामदार साहब से चर्चा हुई, डॉक्टर मोहन भागवत के मुद्दे पे और पुनश्च श्री कृष्ण के मुद्दे पर हमने आपसे बात की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही बने रहिए। नमस्कार।